SCCP نے रवा माली साल यानी कि 2021-22 के दौरान मजमूई तौर पर 4,791 नई रियल इस्टेट डेवलपमेंट और मैनेजमेंट फर्म्स रजिस्टर की हैं, जो कि गुज़श्ता चंद सालों में सबसे ज़्यादा है। और व्यूअर्स, SCCP पाकिस्तान की फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसका मकसद सरमायाकारी की हौसला अफजाई और मुआशी तरक्की और खुशहाली को फ़रोग देना है। इस पर तफसीली बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद ब्यूरो से अवैस मुगल मौजूद हैं। तो अवैस, बताइएगा इस हवाले से क्या खबरें हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है उसके लिए जो अहम शोबा है उसको रियल एस्टेट का जो शोबा है उसको अहम शोबा समझा जाता है। इसमें जो SCCP है उसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना लाजमी होती है। किसी भी रियल एस्टेट का बिजनेस करने के लिए आपको SCCP में जो है वो रजिस्ट्रेशन लाजमी होती है, क्योंकि उसके बाद आपके टैक्सेशन के मामलात होते हैं और जो ट्रांसफर के मामलात होते हैं या जो भी कब्जे के या जो फर्द वगैरह के मामलात होते हैं वो SCCP देखता है। लेकिन उसके साथ साथ जो है जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक रवा माली साल जो है 2021 से लेकर 2022 तक 4,971 जो है वो नई रियल एस्टेट डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के जो फर्म्स हैं वो SCCP में रजिस्टर्ड हुए हैं। और उसके अलावा अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट का जो कारोबार है वो पाकिस्तान में तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और फल फूल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो वर्ल्ड बैंक है उसकी एक रिसर्च के मुताबिक जो है पाकिस्तान में 1,20,00,000 मकानात जो है उनकी किल्लत अभी भी जो है वो मौजूद है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो कोई भी इकदाम करती नजर नहीं आ रही थी, जिसके बाद जब पाकिस्तान में रियल एस्टेट का बिजनेस जो है वो शुरू हुआ तो इसमें प्राइवेट सेक्टर ने बहुत ज्यादा जो है वो अपना किरदार अदा किया। और जो प्राइवेट सेक्टर्स है उन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज डेवलप की और उसके अलावा जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो मोस्टली जो है वो फ्लैट्स और जो हाई एंड बिल्डिंग्स है वो तामीरात उनकी शुरू हुई, जिसके बाद जो है पाकिस्तान में मकानात की जो किल्लत है उसको जो है पूरा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के जो बड़े शहर थे वहां पे जो है ऐसा रुझान पाया जाता था, जैसे कि कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, वहां पे ऐसी सोसाइटीज जो है वो डेवलप की जाती थी। लेकिन अब जो है वो जो दूसरे शहर हैं पाकिस्तान के उनमें भी जो है ये रुझान अब पाया जा रहा है, जैसे मुल्तान है, बहावलपुर, साहिवाल, हैदराबाद और पिशावर, कोयटा में भी जो है ये रुझान जो है बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। और इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक जो है पाकिस्तान में क्वालिटी हाउसिंग की अभी भी किल्लत है। अगर मैं उस पर रोशनी डालूं वो ये कि जो हुकूमत की जानिब से तो इस बारे में कुछ भी जो है नहीं किया, जो कुछ भी इकदाम नहीं किए जा रहे, लेकिन जो प्राइवेट सोसाइटीज हैं उन्होंने अपने तौर पे अपने कुछ जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं। जिस तरह के एक जो कंपनी या फर्म है वो सोसाइटी रजिस्टर्ड करती है तो वो अपने जो रूल्स रेगुलेशन बनाती है उसके मुताबिक ये होता है कि जी सोसाइटी में पार्क होंगे, हॉस्पिटल होगा, स्कूल्स होंगे, सड़कें कितनी जो है उनकी चौड़ाई कितनी होगी और ये सब कुछ। लेकिन इस हवाले से जो है वो हुकूमत को भी स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए और इसमें जो है वो बहुत अच्छी डेवलपमेंट भी हो सकती है कि लोगों को घर तो मुहैया किए जा रहे हैं लेकिन बेसिक सहूलियात भी फराहम की जाए, जिसमें अच्छे स्कूल, अच्छे पार्क्स और जो बेसिक नेसेसिटी है हॉस्पिटल्स बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और प्राइवेट जो आपकी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है प्राइवेट, उसको जो है वो इसमें अपना किरदार अदा करना होगा कि क्वालिटी हाउसिंग जो है वो पाकिस्तान के शहरियों को दी जाए। वैसे इसके अंदर ये जो पिछले साल सारी कंपनीज रजिस्टर हुई हैं, इसके अंदर कोई कैटेगरीज भी होती हैं कि कोई डेवलपमेंट की अलग है, रियल एस्टेट फर्म्स अलग हैं, कंस्ट्रक्शन की अलग है, या फिर ये जो हमारे पास जो ये नंबर सामने आया वो यही कुल जो है वो रियल एस्टेट का है? जी, पाकिस्तान में जो है पहले जो है SCCP में प्लॉट्स की जो है रजिस्ट्रेशन होती थी सिर्फ, और उसमें ये होता था कि जो लोग हैं वो हर बंदा तो इस कदर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता कि वो अपना मकान डेवलप कर सके। तो फिर SCCP में एक जो है वो कानून साजी की गई, जिसके बाद जो है ये कानून बनाया गया कि जितनी भी रियल एस्टेट की इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हाउसिंग सोसाइटीज आ जाती हैं, आपके जो है हाइट्स आ जाती हैं, फ्लैट्स आते हैं, उनको भी रजिस्ट्रेशन दी जा रही है। इसके अलावा जो है पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट किए जाते थे, डेवलप किए जाते थे या हाई जो एंड बिल्डिंग्स हैं वो जब तमीरात की जाती थी तो उनको गैस, बिजली और इवन पानी के भी जो बिल हैं उसकी कनेक्शंस की जो है वो NOCs नहीं मिलती थी क्योंकि उस पर पाबंदी थी। तो जब ये SCCP के कानून की जानिब से कानून साजी की गई, उसके बाद जब रियल एस्टेट इंडस्ट्री यहाँ पे बढ़ती नजर आ रही है तो उसके बाद इन्होंने ये किया कि
जो फ्लैट्स डेवलपर्स हैं, जो एक बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं, उनको भी जो है ये एनओसीज जो है जारी करना शुरू कर दी हैं, जिससे जो है वो अपना जो बिल्डिंग्स हैं उसको पानी, बिजली और गैस जो है वो भी मुहैया कर सकते हैं, और इससे जो है पाकिस्तानी अवाम का अच्छा खासा फायदा हुआ है। और इसमें यही है कि जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है उसके साथ साथ हुकूमत वक्त को भी इस पर गौर करना चाहिए कि कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए कि जो आपके गरीब तबका है उसके लिए भी जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मिलकर जो है उनको भी अपना घर जो है वो मुहैया किया जा सके। वैसे ये नवंबर के अंदर भी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि नवंबर में भी सबसे ज़्यादा जो SECP में रजिस्ट्रेशंस हुई हैं वो इसी रियल इस्टेट से रिलेटेड हुई हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी अदर सेक्टर्स। तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए कि इतनी नीड है कि और कंपनीज जो है रजिस्टर हो रही हैं। इसके बावजूद जिस तरह का बजट आ रहा है, जिस तरह की एक्स्ट्रा टैक्सेस लग रहे हैं, उसकी वजह से जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। तो ये आप इसको कैसे देखते हैं कि एक तरफ जो है वो कंपनीज बढ़ती जा रही हैं और दूसरी तरफ जो है वो टैक्सेस ज़्यादा लग रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान में जो SECP है वो उसमें पहले प्लॉट्स की रजिस्ट्रेशन होती थी, फिर रियल इस्टेट जो है उसने अपना कदम रखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसने अपनी डेवलपमेंट शुरू की। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि जो SECP है इसकी जानिब से टैक्सेस की जो मियाद है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से रियल इस्टेट इंडस्ट्री को जो है वो काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। मैं इसी वजह से यही कह रहा हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो अपना किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान में मकानात की जो किल्लत है उसको पूरा करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत को भी जो है वो इसमें कानून साजी करने की बहुत अशद जरूरत है, ताकि ये दोनों सेक्टर्स जो है आपस में मिलके जो है वो पाकिस्तान में घरों की जरूरियात को पूरा कर सके। क्योंकि पाकिस्तान की आबादी भी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे रियल इस्टेट का बिजनेस डेवलप हो रहा है तो वैसे वैसे पाकिस्तान की आबादी भी बढ़ती जा रही है। तो जाहिर बात है ऐसी चीजों को मद्देनजर रखने के लिए हुकूमत को भी स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा और ऐसी कानून साजी करनी पड़ेगी कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर जो है वो इस डेवलपमेंट को मजीद जो है बेहतर बनाए। और इसके साथ साथ मैं हुकूमत पाकिस्तान का नाम इस वजह से ले रहा हूं क्योंकि जो आपकी बैनुल अक़वामी सरमायाकारी है वो हुकूमत के ताउन के बगैर पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है।